हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आउट पेशेंट, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पेशेंट्स की। इन पेशेंट्स क्या होते हैं? इन पेशेंट्स आर दोज पेशेंट्स who get hospitalized for the purpose of treatment, cure of disease, surgery or ORR, rehabilitation। तो इन पेशेंट क्या होते हैं? इन पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहीं पे उनका इलाज होता है, उनको इन पेशेंट कहा जाता है। और आउट पेशेंट क्या होते हैं? आउट पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, वो सिंपली डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और उनको मेडिसिन्स लिखते हैं और वो पेशेंट मेडिसिन्स लेके वापस घर चले जाते हैं। उसको आउट पेशेंट कहा जाता है। वो आपको इन पेशेंट क्या होते हैं और आउट पेशेंट क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट वहीं पे चल रहा है, उनको फार्मेसी डिपार्टमेंट से ड्रग कैसे पहुंचती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए 4 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से फार्मेसी डिपार्टमेंट से ड्रग पेशेंट तक पहुंचता है। फर्स्ट मेथड है आपका इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। सेकेंड मेथड है फ्लोर स्टॉक मेथड। थर्ड मेथड है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एंड फोर्थ मेथड है ड्रग बास्केट मेथड। ये जो ड्रग बास्केट मेथड है ये फ्लोर स्टॉक मेथड में ही इंक्लूड होता है, बट आपके सिलेबस में ड्रग बास्केट मेथड अलग से मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से इंक्लूड किया हुआ है इसमें। तो ये 4 मेथड इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। This system is mainly adopted in very small hospitals having a bed size of 2 to 5 and private clinics. The medicines is dispensed either by the pharmacist or ORR under his direction. The dispensed medicine is labeled with individual patient's name with related instruction after receiving the prescription sheet from the pharmacy. जैसा नाम से ही पता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक एक पर्सन के लिए, एक एक पेशेंट के लिए हम मेडिसिन्स को डिस्पेंस करते हैं। ये जो इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड है ये जनरली बहुत ही छोटे हॉस्पिटल में किया जाता है जिसमें 2 से 5 बेड हों या प्राइवेट क्लिनिक में। और इस मेथड में फार्मासिस्ट डायरेक्ट डिस्पेंस करता है पेशेंट को मेडिसिन, या उसके डायरेक्शन में ही मेडिसिन्स को दिया जाता है। और मेडिसिन्स देने के बाद जो पैक रहता है उस पर लेबल लगा दिया जाता है, इंडिविजुअल का नाम, मेडिसिन्स का नाम और कैसे इसको यूज़ करना है, ये सब डायरेक्शंस उस लेबल पे लिखे होते हैं और उसको पहुंचा दिया जाता है पेशेंट के पास। ये तो रहा इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन मेथड। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। मेडिकेशन एरर कैन बी एलिमिनेटेड। All prescriptions are directly checked by the pharmacist। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें एरर के चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट डायरेक्ट ड्रग का डिस्पेंस करता है, इसकी वजह से जो एरर है वो नहीं होते या कम चांस रहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, ऑल प्रेस्क्रिप्शंस आर डायरेक्टली चेक बाय द फार्मासिस्ट। इस मेथड में जनरली क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास आते हैं और वो फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शन को चेक करते हैं कि उसमें क्या मेडिसिन्स देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड। इस मेथड में कम एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, एंड बेटर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री इज़ पॉसिबल। और जो इन्वेंट्री है उसका बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इट फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन द फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स एंड
नर्सेस। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सेस जो हैं आपस में इंटरेक्ट रहते हैं। मीन्स अगर फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन आया, अगर उसमें उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या फार्मासिस्ट को ये लग रहा है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग लिखा गया है उससे बेटर कुछ और ड्रग दिया जा सकता है, तो वो डॉक्टर से सीधे बात करके इस बारे में बात कर सकते हैं और सूटेबल डिसीज़न ले सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि वो नर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेडिसिन को कैसे देना है, किसके साथ देना है, ताकि आपस में इंटरेक्शन ना हो। तो इन सब की वजह से ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इंटरेक्ट रहते हैं। जहाँ पे इस मेथड का इतने सारे एडवांटेज हैं, वहीं पे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। दिस सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड इन बिग हॉस्पिटल। ये सिस्टम जो है बड़े हॉस्पिटल में नहीं यूज़ किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, तो हर पेशेंट्स को इंडिविजुअली प्रेस्क्रिप्शन को देना या इंडिविजुअली दवाई को देना पॉसिबल नहीं होता है। एंड डिफ़िकल्टी ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन इन एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो उस केस में जो मेडिसिन डिस्पेंस हो रहा है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट ही मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन कास्ट में इंक्रीज टू द पेशेंट। इस केस में क्या होता है, मेडिसिन कास्ट इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन वर्कलोड टू द फार्मासिस्ट, क्योंकि इंडिविजुअली सारे पेशेंट्स को ड्रग डिस्पेंस करना है, इस वजह से फार्मासिस्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है। ये तो रहे डिसएडवांटेज। होप आपको इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो मेथड है फ्लोर स्टॉक मेथड। In this system, both nursing and pharmacy departments are responsible for drug distribution. इस मेथड में क्या है, नर्स और फार्मासिस्ट दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जनरली इस मेथड में होता क्या है, जो ड्रग है उसको डिफरेंट फ्लोर पे स्टॉक कर दिया जाता है और उस स्टॉक से नर्स क्या करती हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से मेडिसिन्स पेशेंट को दे देते हैं। फ्लोर स्टॉक मेथड में दो तरह के मेडिसिन्स होते हैं, चार्जेबल फ्लोर स्टॉक मेडिसिन्स एंड नॉन चार्जेबल फ्लोर स्टॉक मेडिसिन्स। जो चार्जेबल फ्लोर स्टॉक मेडिसिन्स होते हैं वो ऐसे मेडिसिन्स होते हैं, जनरली ये कॉस्टली होते हैं और पेशेंट के बिल में इसको इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह के मेडिसिन्स जनरली इनवेलप मेथड के थ्रू डिस्पेंस किया जाता है। और जो नॉन चार्जेबल ड्रग होते हैं वो जनरली कॉस्टली नहीं होते हैं, बहुत चीपर होते हैं और ये इसका जो बिल होता है, इसका जो पेमेंट होता है वो पेशेंट के बिल में ऐड नहीं किया जाता है। इसके बजाय वो जो डेली का रूम चार्ज है या डेली का बेड चार्ज है उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। और जो ये नॉन चार्जेबल फ्लोर स्टॉक मेडिसिन्स है इसको जनरली दो मेथड से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट है आपका ड्रग बास्केट मेथड और दूसरा है मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड। तो अब बात करते हैं चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग कैन बी डिफाइंड एज दोज मेडिकेशन विच आर स्टॉक्ड एट द नर्सिंग स्टेशन ऑल द टाइम एंड आर चार्ज टू द पेशेंट अकाउंट आफ्टर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा मैंने आपको बताया, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग वो ड्रग होते हैं जो नर्सिंग स्टेशन पे ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं और जब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको दे देते हैं और उसका पेमेंट या उसका बिल पेशेंट के बिल में ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि ये कॉस्टली मेडिसिन होते हैं इसलिए इसको पेशेंट के बिल में ऐड कर दिया जाता है। In this system, the medicines is charged to the patient due to high cost, quantity used or frequency. Such medications are mainly injectable, infusion, etc. जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि कास्ट इसका ज़्यादा होता है इसकी वजह से इसको पेशेंट के बिल में ऐड कर देते हैं। इस तरह के मेडिसिन जनरली इंजेक्शंस होते हैं और इन्फ्यूजन्स होते हैं। द इंजेक्टेबल जनरली इंक्लूड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन जी, पोटेशियम
20 बिलियन यूनिट स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और एंटी एलर्जिक क्लास के जो मेडिसिन है जैसे आपका डाइफेनहाइड्रामेन, हाइड्रोक्लोराइड एंड हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट एंड एंटीकोगुलेंट कैटेगरी के आपके हिपेरिन। इस कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं थोड़ा कॉस्टली होते हैं, इसलिए इसका बिल पेशेंट के बिल में ऐड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग होते हैं उसका जो डिस्पेंसिंग होता है मीन्स जो पेशेंट तक पहुंचता है, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इन्वेलप मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है, इन दिस सिस्टम अ फार्मासिस्ट fills pre-labeled envelope with the needed drugs and placed a predetermined quantity on the nursing ward. At the time of administration, the nurse writes the name and room number of the patient on the envelope and put it in her out basket. It is later sent to the pharmacy where it is priced and forward to the billing section of the accounting office. इस मेथड में सिंपली करते क्या हैं, एक इन्वेलप लेते हैं, उसमें लिख देते हैं जैसे पेशेंट, रूम नंबर, बट पेशेंट का नाम नहीं लिखते हैं, है ना, रूम नंबर नहीं लिखते हैं, वो कॉलम लिख देते हैं उसमें पेशेंट नेम, रूम नंबर, दवा का नाम, क्वांटिटी, ये सारा उसमें मेंशन कर देते हैं बट फिल नहीं करते। और उस इन्वेलप में हम दवाई को रख देते हैं। दवाई को रखने के बाद नर्सिंग स्टेशन पे पहुंचा देते हैं और नर्सेस पेशेंट के पास लेके जाते हैं वो। और जब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है उस मेडिसिन की तो वो पेशेंट को उस इन्वेलप में से ड्रग को निकाल के पेशेंट को दे देते हैं और उस इन्वेलप में पेशेंट का नाम, रूम नंबर, मेडिसिन का कास्ट, ये सब नोट कर देते हैं। और वो जो खाली लिफाफा है उसको वो फार्मेसी डिपार्टमेंट में दे देते हैं, जिससे कि जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वह पेशेंट के बिल में ऐड कर सके। ये तो रहा इन्वेलप मेथड। अब बात करते हैं नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स which are kept at the nursing station for the use of all patients of the wards. In this case, the cost of medicine is not directly added to patient bill. The medicine's cost may be calculated as per the day expense of the hospital room. जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि नॉन चार्जेबल फ्लोर स्टॉक ड्रग वो ड्रग होते हैं जिसका चार्ज पेशेंट के बिल में ऐड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ते ड्रग होते हैं, बट ये जो इनका चार्ज है डेली रूम के चार्ज के हिसाब से या डेली बेड के चार्ज के हिसाब से उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। इसमें जो फर्स्ट मेथड है आपका ड्रग बास्केट मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन द हॉस्पिटल। The night duty nurse check the drug stock against a master list given by the pharmacy. The nurse put a check mark on the number needed for each drug on the requisition of floor stock supplies. Then the duty nurse put the empty bottles and container along with requisition slip in the basket. This basket is sent to the pharmacy staff, collect such drug basket and dispensed each requisition slip accordingly. Finally, the basket is delivered to the floor. इस मेथड में जनरली क्या करते हैं, जो फ्लोर स्टॉक है मतलब जिस फ्लोर पे ड्रग को स्टॉक किया जा रहा है, रखा जा रहा है और वहाँ से डिफरेंट पेशेंट्स को सप्लाई किया जा रहा है उस फ्लोर पे, तो उस स्टॉक में क्या करना है, जो नर्स हैं वो दवाई को चेक करते हैं। उसमें एक मास्टर लिस्ट होता है जो फार्मेसी के द्वारा दिया जाता है कि यहाँ पे ये ड्रग स्टोर किया जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नर्स हैं वो मास्टर लिस्ट से ड्रग स्टॉक को
चेक कर लेते हैं उस फ्लोर पे, और जो ड्रग ख़त्म हो गई है उसके बॉटल्स को एक बास्केट में रख लेते हैं। साथ में क्या करते हैं, एक रिक्विजिशन स्लिप बना लेते हैं कि ये ड्रग इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और वो बास्केट क्या करते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में सप्लाई कर देते हैं। अब फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करता है, उस बास्केट को लेते हैं और उसमें से जो रिक्विजिशन स्लिप पड़ी हुई है उसको पढ़ते हैं, और जो रिक्वायर्ड ड्रग है उसको बॉटल में फिल कर देते हैं, और फिर वो सेंड कर देते हैं उस फ्लोर पे जहाँ से वो आया हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्लोर पे स्टॉक ड्रग की कमी थी वो फिल हो गई, जिससे कि क्या होता है कि जो ड्रग की डिस्पेंसिंग है पेशेंट को वो ईजी हो जाता है। ये तो रहा ड्रग बास्केट मेथड। अब बात करते हैं मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। इट इज़ अ स्टेनलेस स्टील स्पेशली डिजाइंड कपबोर्ड RORR trolley with a facility to carry all size of containers. In this system, the night duty nurse need not check the drug stock. The pharmacy inspect the drug cabinet and refill empty containers. The carbon copy of the requisition for floor stock supplies is left at the nursing station as a record of delivery. इस मेथड में एक स्टील का कैबिनेट रहता है जो कि जिसमें पहिए लगे रहते हैं, वो उसको चलाया जा सकता है, जिसको ट्रॉली कहा जाता है। और उस ट्रॉली में इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें स्पेस रहता है, शटर भी लगे रहते हैं कि उसको ओपन करके उसमें कंटेनर्स को रखा जा सके, मतलब मेडिसिन को उसमें रखा जा सके। इस मेथड में क्या है कि जो नाइट ड्यूटी नर्स हैं वो स्टॉक को चेक नहीं करते, बट फार्मासिस्ट इस कैबिनेट को चेक करते हैं कि भाई इसमें कौन सी मेडिसिन्स नहीं है, और जो मेडिसिन्स नहीं है वो उसमें रख दिया जाता है, और उसका जो बिल है वो वहीं पे छोड़ देते हैं, ताकि जो वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन में नर्सेज हैं वो उसका रिकॉर्ड रख सकें। ये तो रहा मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। तो मैंने अभी डिस्कस किया फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड से मेडिसिन्स को पेशेंट तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसमें मैंने दो मेथड डिस्कस किए, बास्केट मेथड और मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट मेथड। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक मेथड। रिक्वायर्ड ड्रग्स आर ईजिली अवेलेबल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, स्पेशली लिख गया है, तो इसको ईजिली अवेलेबल है ना, मतलब फ्लोर स्टॉक पे अगर ड्रग अवेलेबल है तो वो जल्दी से पेशेंट को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज रिटर्न ऑफ मेडिसिन टू द फार्मेसी। इस मेथड में क्या होता है कि जो ड्रग रिक्वायर्ड है वहीं फ्लोर स्टॉक पे स्टॉक रहता है, इकट्ठा किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो फार्मेसी में रिटर्निंग है ड्रग का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, जो प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर है वो भी कम हो जाता है। लेस नंबर ऑफ फार्मेसी स्टाफ इज रिक्वायर्ड, कम फार्मेसी स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। ये रहे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। चांस ऑफ इंक्रीज इन मेडिकेशन एरर ड्यू टू रिड्यूस्ड ओवरव्यू ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। इसमें मेडिकेशन एरर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मासिस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है, जो मेडिसिन्स है वो नर्सेज सप्लाई करती हैं, इस वजह से चांस हो सकते हैं एरर के। नेक्स्ट है आपका इट इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्री, इट इंक्रीज हजार्ड ड्यू टू ड्रग डिटेरियोरेशन, वेस्टेज ऑफ ड्रग ड्यू टू इनसफिशियंट स्टोरेज फैसिलिटीज़। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ड्रग डिटेरियोरेट हो जाए, ड्रग खराब हो जाए, और जो ड्रग वेस्टेज हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो स्टोरेज कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू फार्मेसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि फार्मेसी डिपार्टमेंट में ये सब फैसिलिटीज़ रहती हैं कि ड्रग को मैक्सिमम टाइम तक स्टोर किया जाए, बट जो फ्लोर स्टॉक पे ड्रग है वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं कि वो ज़्यादा दिन तक ड्रग को स्टोर किया जा सके। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया कि इन पेशेंट को ड्रग कैसे पहुंचाया जाता है फार्मेसी डिपार्टमेंट में। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
और जो कंटेंट इसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको समझाने की कोशिश किया है, वो अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।